है भाई? यदि सर हमारे तो काय भी दिन ना होती इच्छा। हम तो पढ़ ही इसलिए लिए कि गलती से बैच ले लिया। ना ना बोलो। लाइव हैं एकदम। काट कैसे भी कैंची से काट वहां पे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बड़ा खतरनाक कंसेप्ट समझाऊंगा कि सेक्टर से सर्कल कैसे, सेक्टर से कोन कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये समझिए। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 54। इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला टाइप। कोन खत्म होने वाला है, कोन के बाद स्फेयर, स्फेयर के बाद प्रिज्म पिरामिड, चैप्टर समाप्त। ठीक है ना? स्फेयर उतना बड़ा नहीं है जितना सिलेंडर कोन था, स्फेयर छोटा है, ये बताइए। अगला टाइप है आज की क्लास में पिघलाने वाले क्वेश्चन, पिघलाने वाले सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस और 7.2 सेंटीमीटर हाइट के एक कोन को पिघलाकर, एक कोन है, इसको पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर की हाइट का एक सिलेंडर बनाया जाता है। बेलन के बेस का डायमीटर क्या है? डायमीटर बाद में निकालना, पहले बेलन के बेस की रेडियस निकालो। तो कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया, तो अपन लोग क्या निकाल सकते हैं प्यारे भाई? वॉल्यूम को बराबर कर सकते हैं, बस सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना? और क्या होता है श्रुति? तो कोन का वॉल्यूम सिंपल सा है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस कितना है? 3.2, हाइट 7.2, 3.2 का स्क्वायर इंटू 7.2, ये कोन का वॉल्यूम है। अब इस कोन को पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया, सिलेंडर का बेस का डायमीटर निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। हाइट है 9.6 सिलेंडर की। ठीक है ना? सिंपल, जस्ट कैलकुलेट करो, कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, वेरी इजी। पाई पाई से पाई कट जाएगा। अभी 3 से 7.2 2.4 बार कटेगा, 2.4 बार। अभी 2.4 से 9.6 4 बार कट जाएगा। 2 चौका 96, अंडर रूट लेंगे तो देखो यहाँ 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर का अंडर रूट 2 आर आ जाएगा। 3.2 स्क्वायर का अंडर रूट डायरेक्ट 3.2 आएगा, यानी कि 2 आर ही आपको निकालना था डायमीटर, 2 आर डायमीटर ही 3.2 सेंटीमीटर आ गया। ए ऑप्शन आंसर। इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। ये बताओ, ये बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा? सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 55। एक सिलेंडर है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है, आधार की त्रिज्या 15 है, बेलन की बेस की रेडियस 15 है, बेलन की हाइट 12 है। 12। इसको पिघलाकर एक कोन बनाया जाता है, बेलन को पिघलाकर कोन बनाया जाता है। कोन के बेस की रेडियस 24 है, कोन की हाइट क्या होगी? तो ऐसे पिघलाने वाले सवाल बहुत आते हैं कि यहां पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर को पिघला के कोन बनाया गया, कोन की रेडियस दी है, कोन की हाइट आपसे पूछी है, तो मैंने कोन की हाइट को h मान लिया। जब भी हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेस की रेडियस 15, हाइट 12, पाई 15 का स्क्वायर गुणा 12 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कोन के बेस की रेडियस 24 है, 24 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। ठीक है ना भाई? तो सिंपल, यहां पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो 15 का स्क्वायर 225 गुणा 3 के यहां 12 में गुणा हो जाएगी 36, और नीचे आ जाएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24। हमको केवल ये कैलकुलेशन करनी है, और मैं समझ गया कि जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन सारे ही 9 से कटने वाले हैं। तो 12 तिया 36, यहां पर 12 दूनी 24। अभी 3
अट्ठे 24, ये आ गया 225/16। अब 225 को 16 से भाग दूंगा तो कितना आएगा बेटा, तो अट्ठे 16 हो गया। 16 से 225 को भाग दूंगा, 16 कम 16, 6 16 चौका 64, 14 प्लस 1/16, 14 प्लस 1/16 आ गया, 14 प्लस आएगा और 1/16 क्या आएगा, 1/16। हाँ 1/16, 14 नहीं, वो सेक्टर काटो, 14.0625 केशव, ऐसा ऐसे पिज्जा की स्लाइस 14.0625 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 1/16.005। सिंपल है, कर लोगे ऐसा सवाल। पता नहीं बच्चों को ऐसे सवाल भी क्यों मुश्किल लगते, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते। जब मैंने आपकी खोपड़ी में कई बार ये बात डाल दी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि मेंस्ट्रुएशन अपने आप एक बहुत पावरफुल टॉपिक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीटसल का पेपर हुआ है, सीटसल तो 12th बेसिस पे होता है पेपर, हर शिफ्ट में 3-3 सवाल मेंस्ट्रुएशन के आए हैं और किसी चैप्टर से 3-3 सवाल नहीं आए। मेंस्ट्रुएशन की औकात बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा चाहे तुमको पसंद हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप अर्थमेटिक के 2-4 चैप्टर छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला उनको, इनकी इज्जत ना के बराबर है, इसकी इज्जत बहुत बड़ी है, ये अंबानी है बेटा अपनी फील्ड का, मेंस्ट्रुएशन। ये बात समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। इतना छोटा नहीं, बड़ा सा बनाओगे, जाओ बड़ा सा बनाओ। फॉर्मूला अच्छे से याद करो सचिन जी, पाई फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूले में है सब कुछ, ठीक है। आप सीजल का पेपर दोगे, अब तो सीजल का पेपर ही आने वाला है इसके बाद, ओके, उसमें भी 3-3 सवाल आपको देखने को मिलेगा, तब आप रोगे अरे पाई कहां से है बेटा, ये फॉर्मूला है। कौन का फॉर्मूला आपको याद करना है, कहां से, उसके लिए तो प्रूफ पढ़ना पड़ेगा, प्रूफ होता है कैलकुलस से, कैलकुलस आपको जानना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, और मैं आज की क्लास में आपको यही टाइप पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कोन फ्रॉम सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कोन फ्रॉम सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कोन फ्रॉम सेक्टर ऑफ ए सर्कल, लिख लीजिए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल को हम हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड से शंकु बनाना। अब देखो, जो बच्चे नहीं जानते हैं सेक्टर, पहले मैं उनको सेक्टर समझाऊंगा, सेक्टर क्या होता है। तो बच्चों ये एक सर्कल है, वृत्त, ये तो हर कोई जानता है सर्कल, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सर्कल से भी जानते हैं, ये इसका मेरे दोस्तों सेंटर है। अब आपने पिज्जा खाया मेरे दोस्तों, फिल्म में आपने देखा होगा, खाया भी होगा भाई। अब मेरे प्यारे भाई, इस पिज्जा की कोई भी एक स्लाइस आप ऐसे निकाल लो, ये तो ये मेरे दोस्तों क्या है, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, ये हो गया सेक्टर, दिस इज सेक्टर OAB, ये सेक्टर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्लियर है। पिज्जा की एक स्लाइस, सभी को समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, मैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यानी कि सर्कल का ये जो हिस्सा है, इसमें 2 रेडियस आती है मेरे प्यारे भाई, जिसमें 2 रेडियस आती है मेरे प्यारे भाई, उसको हम सेक्टर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरीके से यहां पे देख सकते हैं, ये भी यहां पे सेक्टर की रेडियस आ रहा है, ये भी सेक्टर की रेडियस आ रहा है, और ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। इधर से लिख देता हूं, किसी भी सेक्टर द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, सेंट्रल एंगल, हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। यानी कि पिज्जा की एक स्लाइस है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सेक्टर का मेरे दोस्तों क्या है, एक आर्क है, ये सेक्टर का आर्क यानी कि चाप है, आर्क, 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 इसको हम
एल से डिनोट करते हैं आर्क। आर्क को हम दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। इस सेक्टर का आर्क ए बी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इस सेक्टर के आर्क की लंबाई निकालनी हो कि सेक्टर का चाप कितना है, आर्क की लंबाई मुझे निकालनी है। आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे, भी बताओ जल्दी से। आर्क क्या है? सर्कल की पूरी परिधि। पूरे सर्कल की अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि जैसे पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इस सेंटर पे कंप्लीट जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का होता है। टोटल 360 डिग्री होता है। लेकिन हम 360 डिग्री ना लेके केवल ये इतना हिस्सा ले रहे हैं, थीटा। तो 2 पाई आर में थीटा बटे 360 डिग्री से गुणा करनी पड़ती है। अगर पूरा सर्कल लेते तो 360 डिग्री होता। हमने केवल थीटा डिग्री का सेक्टर लिया तो 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 60 डिग्री। आर्क ए सी आर, आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। चाप, चाप मतलब ये ए से बी तक की लेंथ। लेंथ नापो धागे से। 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूं तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों? बताइए, सेक्टर का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि सेक्टर का एरिया, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। जो पूरा सर्कल है वो एक पूरा जो राउंड होता है ना 360 डिग्री का होता है। पूरा जो सर्कल है सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन हम पूरा सर्कल तो ही ले नहीं रहे, हम सर्कल का केवल इतना हिस्सा ले रहे हैं जो सेंटर पे कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 360 डिग्री हो। सेक्टर का जो एरिया होगा इस पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 360 डिग्री हो। पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आ गई है। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे सर्कल है, अब मैं सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, 4 बराबर टुकड़े कर दूं तो ये कितने की डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी तो एक सेक्टर ही बन गया। ये भी तो सेक्टर भी बन, ये भी तो सेक्टर ही बन गया ना मेरे प्यारे भाई। ये सेक्टर ही तो बन गया, सेक्टर। ये सेक्टर ही तो बन गया है? प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, ये तो सेक्टर ही बन गया ना। अब मैं आपसे कहूं इसका एरिया कितना, अगर रेडियस आ रहा है तो आप कहोगे सब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर आपने 4 बराबर टुकड़े कर दिए तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। होगा कि नहीं? अच्छा, ये जो है सेंटर पे कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। पूरा सर्कल तो 360 डिग्री बनाता है। ये कितना कोण बना रहा है? 90। तो 90 बटे 360 मतलब 1/4। ये पूरे सर्कल का 1/4 है। 1/4 ऑफ सर्कल। ये जो थीटा बटे 360 डिग्री जो चीज है, थीटा बटे 360 डिग्री, ये केवल ये जानकारी बताती है कि जो हमारा सेक्टर है वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। जैसे मैंने यहां पे एक सेक्टर लिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 4 बराबर टुकड़े कर दिए तो ये सेक्टर बना 90 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों। तो 90 डिग्री बटे 360 कितना होता है? 1/4। तो ये जो हिस्सा है पूरे सर्कल का 1/4 है। तो थीटा को 360 डिग्री से भाग दे के आप ये पता लगाते हो कि जो हम सेक्टर ले रहे हैं, जो हमने ये हिस्सा लिया है, ये जो हमने पिज्जा की स्लाइस ली है, ये पूरे पिज्जा का कितना हिस्सा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। हमने सर्कल की सरकमफ्रेंस का ही तो एक टुकड़ा है। ये आर्क क्या है? सरकमफ्रेंस का ही एक टुकड़ा है। तो आर्क की लंबाई कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, रट लीजिए। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री सॉरी तो मैं इसको आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, ये त्रिकोणमिति में भी आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपको यहां पर ये नहीं समझना, इससे आगे की चीजें समझनी है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेक्टर का आर कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया ये होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से याद कर लिया फॉर्मूला। हमें क्या बनाना है? सेक्टर से कोण बनाना है, शंकु। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, फॉर्मूला याद करिए जल्दी से।
चलो समझिएगा बच्चों, प्यार से समझिएगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मेरे प्यारे में मैंने आपके सामने एक सेक्टर बनाया, मैंने आपके सामने स्टूडेंट इस तरीके से एक सेक्टर बनाया, सेक्टर, दिस इज सेक्टर। नहीं, सर्कल का ही, ये सर्कल का ही एक टुकड़ा है। सेक्टर या त्रिज्याखंड कुछ और नहीं है। त्रिज्याखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त का एक टुकड़ा। पिज्जा की एक स्लाइस, पिज्जा कैसा होता है, गोल गोल होता है, वृत्ताकार, है ना, तो उसका ही एक टुकड़ा है मेरे प्यारे भाई। इसका ये सेंटर है ओ, और ये मेरे दोस्तों इसका आर्क हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा ए बी, आर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ए बी, मुझे लगता है समझ में आई होगी बात। सेक्टर की रेडियस मेरे दोस्तों यहां पर ही मैंने आर मान ली है, सेक्टर की रेडियस है, और ये वाला कोण थीटा है, थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चे सेक्टर का आर्क है, आर्क। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, एल है। ये ए बी की जो लंबाई यहां से यहां तक, धागे से जब आप नापोगे, पैमाने से तो नापेंगे नहीं, धागे से नापेंगे, इसकी लंबाई कितनी आएगी, एल है, मान लिया मेरे दोस्त। अब इस सेक्टर को अगर मैं, इस सेक्टर की दोनों रेडियस को अगर मैं मिला दूं, क्या कोण नहीं बन जाएगा? आप खुद सोचो कि अगर मैं इसकी दोनों रेडियस को आपस में जॉइंट कर दूं, एक कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो, आपके लिए एक पेज का नुकसान करके मैंने सेक्टर बनाया भी। सभी को सेक्टर दिख रहा है? सभी को सेक्टर दिख रहा है मेरे प्यारे भाई? सभी को सेक्टर दिख रहा है? बोलो हां। सेक्टर है सर्कल का एक टुकड़ा। अब ये इसकी रेडियस है दोनों। अगर मैं इसकी दोनों रेडियस को आपस में ऐसे जॉइंट कर दूं, देखो क्या कोण नहीं बन गया? क्या ये शंकु नहीं बन गया? बताइए, क्या ये शंकु बना कि नहीं बना? आप मुझे बताओ, क्या ये कोण बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। सेक्टर है, सेक्टर की दोनों रेडियस को आपस में मिलाना है। जैसे आप दोनों रेडियस को आपस में मिलाओगे, बट देखो कोण बन गया, शंकु बन गया, सब देख पा रहे हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, इस सेक्टर की दोनों रेडियस को आपस में जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? एक कोण बन जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है जी? क्लियर है? ये रेलवे में भी बहुत आता है, रेलवे में भी बहुत ज्यादा आता है ये। तो जब मैं इसको मेरे दोस्तों ज्वाइन करूंगा दोनों रेडियस को, तो इस तरीके से कोण बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, शंकु। आप बोलोगे हाँ सर शंकु बन जाएगा, ठीक है, शंकु बन जाएगा। इसका शंकु का टॉप रहेगा एपेक्स, इसका बेस है सर्कल, और इसकी रेडियस रहेगी। यहां पे ना सेक्टर की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं, कि माना जो सेक्टर है इसकी रेडियस एक कैपिटल आर है। माना सेक्टर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक रहेगा बेटा, कैपिटल आर, ठीक है ना। यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितना है? लेंथ ऑफ आर्क है, अगर सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ये आर्क की लंबाई का फॉर्मूला है। अब आपने एक चीज गौर करी, अब यहां से ऑब्जर्व करो, जैसे सेक्टर है, इस सेक्टर को मैं फोल्ड करके बनाता हूं इस तरीके से कोण, ये कोण बन गया। दोनों रेडियस को मिलाओ, दोनों रेडियस को आपस में मिलाओ, इस तरीके से कोण बन गया, कोण बन गया। शंकु साफ साफ सभी को दिखाई दे रहा है, कोण बन गया कि नहीं बेटे? बन गया। एक बात ध्यान देने वाले कि जो इस सेक्टर की रेडियस है, जो इस सेक्टर की रेडियस है, ये रेडियस है, ये जो इस सेक्टर की रेडियस है, वही इस कोण की स्लांट हाइट भी बन रही है। देखो वही स्लांट हाइट बन रही है, देखो यही स्लांट हाइट बन रही है कि नहीं? बन रही है, बन रही है कि नहीं? समझना कि जो मेरे प्यारे भाई यहां पर इस सेक्टर की रेडियस है कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर, वही मेरे इस कोण की स्लांट हाइट भी बनेगी। मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं से प्रूफ नहीं कर रहे हैं आपको, क्या आप देख पा रहे हैं जब आप एनालिसिस करोगे? दिखा बच्चों? अरे राघविंद्र प्रताप जी, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। ये सेक्टर है, सेक्टर तो प्लेन होता है मेरे दोस्तों, रोटी जो है प्लेन होती है, और रोटी को मोड़ दोगे तो सर्कल बन जाएगा मेरे, 3D फिगर बन जाएगी। अब इसको मैंने मोड़ दिया, कौन बन गया? आप पानी भी भर सकते हो, बन गया। तो देख पा रहे हैं कि जो इस सेक्टर का मेरे दोस्तों रेडियस है, जो सेक्टर की त्रिज्या है, वही स्लांट हाइट बन गई कोण की, त्रियक ऊंचाई बन गई, त्रियक ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई। स्लांट हाइट और हाइट अलग होता है, स्लांट हाइट और हाइट अलग होता है प्यारे दोस्त, बात को समझे? जो इस सेक्टर की रेडियस है कैपिटल आर, वही कोण की स्लांट हाइट भी बनेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरी बात आप क्या देख पा रहे हो बच्चों? सोचो जरा, दूसरी बात आप क्या देख पा रहे हो?
जो इस सेक्टर का आर्क है, आर्क दिख रहा है सेक्टर का, जो इस सेक्टर का आर्क है मेरे प्यारे भाई, आर्क दिख रहा है आर्क। जब मैं इसको दोनों बैकग्राउंड डार्क कर देता, ठीक है, अब दिखेगा आपको, ये देखिए, जो इस सेक्टर का ये आर्क है, आर्क, जो इस सेक्टर का आर्क है, जब मैं इसकी दोनों रेडियस को मिला के ऐसे कोण बनाता हूं, कोण, तो ये जो आर्क है यही इस कोण के बेस की परिधि बनता है, यही इस कोण की परिधि बनता है, परिधि बोलो, यही इस कोण के बेस की परिधि भी बनता है कि नहीं, बन गया, बोलो बन गया कि नहीं। जो इस सेक्टर का मेरे दोस्तों आर्क है, आर्क, ये आर्क दिख रहा है आपको, आर्क, जब मैं इसको फोल्ड करके ऐसे में ये बनाऊंगा कोण, तो यही जो आर्क की लंबाई है ये इस कोण के बेस की सरकमफेरेंस बनेगा, बेस की सरकमफेरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, रेडियस के बराबर नहीं, सरकमफेरेंस बनेगा, ये सर्कल की कंप्लीट सरकमफेरेंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, कुछ तो सोचो भाई दुष्ट। नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है जरूर पढ़ लीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। बोलिए, अरे बोलो, ये जो आर्क है, कम से कम ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, छोटे बच्चे समझते चित्रकला में, ये जो आर्क है मेरे प्यारे भाई, मैं इसको फोल्ड करूंगा तो मेरे दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये कोण की सरकमफेरेंस बन जाएगा, दिखा। मैं एक दिन आर्मी स्कूल गया था, तो वहां पे आर्मी स्कूल में 9th की क्लास चल रही थी, 9th क्लास में भी टीचर यही समझा रहे थे, वो तो, मैं तो आपको यहाँ पे कोण बोन ये काट के सिखाया, वो तो बोर्ड पे बना के दिखा रहे थे कि ये देख मोड़ दिया ये बन गया, सब बच्चे एक बार में समझ ले रहे थे। मुझे उनको देख के आप पे बड़ा तरस आता है कि आपसे 10 साल उम्र में छोटे थे और उनका मास्टर बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड पे चौक से चित्र बना के, हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है, हर चीज खुल खुल के बता रहे हैं, फिर भी आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि आप समझ पाओ। हालांकि वो आर्मी स्कूल के बच्चे हैं, उनका लेवल तो आप कैसे ही मैच करोगे, वो बच्चे तो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है। खैर, यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस कोण की रेडियस स्मॉल आर है, अगर इस कोण के बेस की रेडियस स्मॉल आर है, मैं मानता हूं कि जो कोण बना है, सपोज इसके कोण की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, तो आप जानते हैं कि जो इस आर्क की लंबाई है, आर्क की लंबाई, वही क्या बन जाएगा, उस आर्क की लंबाई वही इस कोण के बेस की सरकमफेरेंस भी बनेगा, ये सरकमफेरेंस बन जाएगा, सर्कल की सरकमफेरेंस। अगर मैंने कोण की बेस की रेडियस को स्मॉल आर माना है, तो कोण की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, इसके बराबर होगा आर्क की लंबाई के बराबर। ये सेक्टर का आर्क कितना है, सेक्टर का आर्क है 2 पाई कैपिटल आर, सेक्टर का आर्क है 2 पाई कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, 2 पाई कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है ना, 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। आप जानते हैं कि यहां से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो स्मॉल आर कितना आएगा, स्मॉल आर बराबर आएगा कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री आ गया। स्मॉल आर बराबर, निखिल शर्मा 10 मंथ चुपचाप बैठो, ठीक है ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ये आ गया, ये इस कोण के बेस की रेडियस आ गई। भाई जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना तो जल्दी जल्दी समझना भी पड़ेगा। बुद्धि तो आपने रखी है 2 कौड़ी वाली है, और चाहिए आपको बुलेट ट्रेन वाली सुविधा, स्पीड आपकी जिम्बाब्वे एक्सप्रेस, और चाहिए आपको बुलेट एक्सप्रेस, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहां पे कोण की रेडियस आ जाएगी। अब आप कहोगे सर कोण की हाइट कैसे निकालेंगे, कोण की हाइट कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगी। आप यहां से मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री पर ये डालेंगे, आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, ये कोण की हाइट आएगी, हाइट, और कोण की हाइट हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही निकलेगी। तो कोण की हाइट आएगी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों।
क्लियर है? जल्दी जल्दी समझो। दूसरी बात आपको ये समझनी है फटाफट कि जैसे सेक्टर है, ये सेक्टर है, व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, हाँ, जैसे सेक्टर है व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है। अब जो इस सेक्टर का एरिया है, जो इस सेक्टर का एरिया है, जब मैं इसको फोल्ड करता हूं, जैसे इस सेक्टर आपको दिख रहा है, जो इस सेक्टर का एरिया मैंने इसको फोल्ड करा, एक कोन बन गया। तो यही तो कोन, ये सेक्टर ही कोन की शेप लेता है, ये सेक्टर ही मुड़ने पर कोन की शेप लेता है। तो जो सेक्टर का एरिया है वही तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया बन गया, वही तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया बन गया मेरे प्यारे भाई। बन गया कि नहीं बन गया? तो अगला कंसेप्ट यहां पर यह है, जब मैं सेक्टर को फोल्ड करके कोन बनाता हूं तो सेक्टर का एरिया ही, इस सेक्टर का एरिया ही कोन का कर्व सरफेस एरिया बनेगा। अगला कंसेप्ट ये, सेक्टर का एरिया ही कोन का कर्व सरफेस एरिया बनेगा। बात आई समझ में? कोई प्रॉब्लम? जो सेक्टर का एरिया होगा वही कोन का कर्व सरफेस एरिया भी बनेगा। स्लांट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, वो सेक्टर की रेडियस की, जो सेक्टर की रेडियस होगी कैपिटल आर, वही इस कोन की स्लांट हाइट भी बनेगी। कोन के बेस की रेडियस कैसे निकालेंगे? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये सारे कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ लीजिएगा। जी नेहा कुमारी, अब इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 56। जितना मैं करवाता हूं केवल उतना पढ़ लिया करो भाई, जितना मैं करवाता हूं केवल उतना पढ़ लिया करो। मैं आपको अलग से कोई शीट नहीं दे रहा सॉल्व करने के लिए, ये लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना काफी है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल के चतुर्थांश को मोड़ने से बने शंकु का लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। अब एक बात बताओ, इस सवाल है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के पेपर में। पढ़िए क्वेश्चन, जल्दी करेंगे फटाफट। व्हाट द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 35 बाई। एक बार बताओ, साल में कुछ भी नहीं है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का एक चौथा हिस्सा जिसकी रेडियस है 35, इसको फोल्ड करके कोन बनाया गया। अब इसकी दोनों रेडियस को आपस में मिला दो, ये दोनों रेडियस आपस में मिला दो, कोन बन जाएगा। तो उस कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है, आपको पता नहीं? जो इस क्वाड्रेंट का एरिया है, सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, सर्कल का एक चौथा हिस्सा, जिस क्वाड्रेंट का एरिया है वही कोन का लिटरल सरफेस एरिया बनेगा। अब बताओ क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एक चौथा, ये पाई आर स्क्वायर बटे 4, डायरेक्ट आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। बोलो एक सेकंड में, जो इस क्वाड्रेंट का एरिया है वही कोन का लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात होती है मेरे दोस्तों। अब पाई आर स्क्वायर में फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखूंगा, मैंने याद कर रखा है। 35 क्या होता है? 7 पंजे 35, रट रखा है कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां पे 5 गुना, रेडियस 7 का 5 गुना है, तो एरिया भी कितना होगा? 25 गुना। ये डायरेक्ट आ गया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बटे 4, बटे 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 77 बटे 2 हो गए 77/2। ये मेरे दोस्तों दशमलव में जाएगा, यही आंसर है, ए ऑप्शन। दशमलव में जाएगा 77 गुणा 25 बटे 2, ए ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन। फटाफट करेंगे अगला क्वेश्चन, बताओ जल्दी से सवाल। ये देखिए यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर का क्वेश्चन, बताइए। सवाल है 120 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से काटकर एक शंकु के रूप में मोड़ा गया, शंकु का कर्व सरफेस एरिया कितना है? बिल्कुल पागल बनाने की कोशिश किया गया है। 120 डिग्री वाले एक सेक्टर को एक सर्कल से काटा गया है, सर्कल की रेडियस 21 है। हमारे पास एक सर्कल था, सर्कल, उस सर्कल से एक सेक्टर काटा गया 120 डिग्री का। तो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल से एक सेक्टर काटा गया, मैंने सेक्टर काट लिया, सेंटर है इसका ओ 120 डिग्री। अब इस सेक्टर की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। अब इसको सर्कल से काट के कोण के रूप में मोड़ा गया, मैंने सेक्टर काट लिया सर्कल से, है ना।
मैंने ये जो है, सॉरी, तुम लोगों को ना कदर नहीं है, लोग ना बिल्कुल बेकार हो, कदर ही नहीं है मेहनत की। मैं कितनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, हर एक टाइप को कवर करता हूँ, हर एक टाइप को, वो कदर ही नहीं है ना। तुमको पता ही नहीं है कि लोग कैसे पढ़ाते हैं। 30% भी नहीं पढ़ाते बेटा, आधी चीजें भी नहीं पढ़ाते, आधी चीजें छोड़ देते हैं। जब पेपर में बैठते हैं तो फिर पता चलता है ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये चीज तो कभी डिस्कस भी नहीं होती। सेक्टर मोड़ने वाले सवाल, केवल फॉर्मूला बता दिया कौन का, फॉर्मूले पे 2-4 सवाल करा दिए, खत्म। ना कभी उनको सेक्टर मोड़ना सिखाया गया, ना कभी जो है कटिंग करनी सिखाई गई। मैं उन मास्टरों की तरह नहीं हूं कि 5 सवाल क्लास में करा के 50 सवाल की सीट दे दूं, ले घर से करते रहिए। तुमको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि क्लास में एक बार पढ़ लो, जुबान बंद करके, बिना हलक से कुछ बोले क्लास में पढ़ लो, एक बार पढ़ लो ढंग से। मेंस के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी एग्जाम के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेक्टर को मोड़ के कौन बनाएगा, कौन का कर सरफेस है, तो इसी का तो एरिया निकालना है हमें, इसी का तो एरिया निकालना है। क्या कंसेप्ट एरिया का, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा 21 का स्क्वायर, यहां पर रेडियस 21 है, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 120 डिग्री कोण दिया, 120 बटे 360 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो, अब मेरे प्यारे पाई गुणा 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा डायरेक्ट। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, यहां पे 7 का 3 गुना है तो ये 9 आएगा। 120 बटा 360 कितना आएगा, 1/3। 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 154 या 462। 462 आंसर है, बी ऑप्शन 460। 11 से कटने वाला नंबर चेक कर सकते हैं, 11 से कटने वाला नंबर एक ही है, ये भी हो जाएगा। 11 से कटने वाला एक ही नंबर है, बात खत्म। ये बताइए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का सवाल। ये तो मैं स्टेट एग्जाम के सवाल करा रहा हूं, एससी सेंट्रल के तो अभी एसएससी के तो आए भी नहीं है, स्टेट एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, तो देख लीजिए आप। अब मैं, आप खुद सोचो, मैं आपको जल्दी निपटाने के चक्कर में ये चीज पढ़ाओ ही ना, आप इसको खुद से पढ़ने में, खुद से समझने में कितना टाइम लोगे। ना तो कभी आप जिंदगी में खुद से पढ़ने वाले, और ना आप जिंदगी में कभी ये सब सवाल छांट के करने वाले, आपको मिलेंगे ही नहीं। आपको पता ही नहीं ये सवाल कहां से मिलते हैं, मुझे कैसे करने। ये बताइए, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले एक अर्धवृत्ताकार शीट को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया, इसकी त्रिज्यी ऊंचाई क्या, मैंने अभी समझाया कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर शीट है, देखो सेमी सर्कल भी तो एक सेक्टर ही होता है, ये सेमी सर्कल है मेरे प्यारे, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, इसका सेंटर, ये भी तो सेक्टर ही होता है, बस इसका ये एंगल कितने का, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। अगर मैं इसकी दोनों रेडियस को मिला दूं, भाई इसकी दो रेडियस है, एक रेडियस है ये वाली, ये रेडियस है भाई, और ये रेडियस है इसकी, अगर मैं इसकी इन दोनों रेडियस को आपस में मिला दूं, इन दोनों को मिला दो, देखो कौन बन जाएगा। आपसे वही पूछा, जो कोण बनेगा उस कोण की स्लांट हाइट क्या होगी, तो आपको समझना नहीं चाहिए कि मैंने अभी अभी कंसेप्ट समझाया कि जो सेक्टर की रेडियस होती है वही कोण की स्लांट हाइट बनती है। अगर मैं इसको फोल्ड करके कोण बनाऊंगा, अभी सपोज ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो आपको समझना चाहिए कि जो कोण, जो इस सेक्टर की रेडियस है वही कोण की स्लांट हाइट बनेगी। तो मुझे केवल सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, 22/7 आर स्क्वायर बटे 2। चलो ऐसे बता देता हूं डिटेल में, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पूरे सर्कल का आधा, कितना आ जाएगा 308। 22 से कम 22, 22 चौक 88, 14 गुणा 14 का वर्ग, 14 गुणा 14 का वर्ग, रेडियस 14 आ गई। यहाँ पे सेमी सर्कल की रेडियस 14 है, तो जो कोण बनेगा इसकी स्लांट हाइट भी 14 ही होगी, बी ऑप्शन 14। ठीक है ना।
ये स्लांट हाइट 14 आ गई, 14। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, चलो ये तो यूपी का पेपर है तो आसान पेपर है। सपोज आपके पेपर में इस कोन की हाइट आ गई, स्लांट हाइट ना पूछ के हाइट पूछ ली, तो कैसे करोगे? आपसे यहां पे स्लांट हाइट ना पूछ के इस कोन की हाइट पूछ ली, अरे जरूर थोड़ा ना कि स्लांट हाइट ही पूछे, हाइट पूछा है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्लांट हाइट आ गई 14। मैंने आपको बताया कंसेप्ट सामने लिखा करो, टिप टिप का कर लिया करो। हैं? ये कोन की रेडियस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360, स्मॉल आर बराबर कोन की रेडियस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। लिखा हुआ है, कंसेप्ट लिखा हुआ है। यहां पे स्मॉल आर कितना आ जाएगा कोन की रेडियस? ये 14 आया है सेमी सर्कुलर शीट की। 14 14 गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहां पे 180, 180 बटे 360 आधा, 7 आ गया बेटा रेडियस, 7 आ गया, 7 आ गई मेरे दोस्तों रेडियस। तो हाइट कितनी आ जाएगी? कोन की हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से? ये 7 का 1 गुना है, ये 14 7 का दुगुना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 7 तो आना ही आना है। 2 और 1 पे लगाओ 90 डिग्री के सामने अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 7 रूट 3। तो हाइट आ जाएगी 7 रूट 3, 7 रूट 3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, 7 रूट 3। 157 रूट नहीं होगा, रूट 147 होगा। क्या आएगी कौन की इस रेडियस? कैपिटल आर है 14, 14 गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यहां पे चूंकि सेमी सर्कल है तो थीटा 180 होगा, 7 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइट आएगी 7 रूट 3। एक और सवाल करके बताओ ऐसे, सेम क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, सेम क्वेश्चन है। अरे प्रीति, अरे ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा ही 180 डिग्री होता है कोण है। ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, ये आधा है तो 180 डिग्री होगा, ये भी नहीं जानती क्या? 180 डिग्री का कभी चांदा भी इस्तेमाल नहीं करा क्या जिंदगी में? कभी चांदा कभी देखा है तुमने? कोण नापे कभी जिंदगी में? ये 180 डिग्री का चांदा होता है, पापा दिलवाते थे 2 रुपए वाला बचपन में। पाइथागोरस थ्योरम लगा के संजू चौहान। पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आती तो यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी मत करवाओ अपनी, कुछ और काम करो फिर। बुढ़े हो गए, उनको पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आ रही है, कबर में आधा पाम चला गया है। तीन सौ आठ सवाल में दिया है, सवाल में। अरे देवेंद्र भाई, सवाल में दिया है 308 है। बताइए जल्दी से क्या आंसर है सवाल का? 59 नंबर, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। एक अर्धवृत्ताकार कागज है, कागज को मोड़ के शंकु बनाया जाता है। शंकु की गहराई, शंकु की गहराई या फिर शंकु की ऊंचाई, स्मॉलर फॉर्मूला लगा के, ये रहा फॉर्मूला सामने, फॉर्मूला खोल के रखो, खोल के रखो। अगर दिमाग नहीं है, याद नहीं होते फॉर्मूला, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखे हुए फॉर्मूले, इनको देखो, ये लिखे फॉर्मूले दोनों। बत्तीस सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी होगी? 16। मोड़ के शंकु बना दिया तो शंकु की स्लांट हाइट भी 16 होगी। रेडियस कितना है? 16 गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, 8। पाइथागोरस लगाओ यहां पे, पाइथागोरस लगाओगे तो तुरंत कितना आ जाएगा? 8 रूट 3 आ जाएगा, बात खत्म। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें डाउट कहां आया है। आगे चलेंगे, ये करेंगे सवाल नंबर 60 बनाओ। सवाल नंबर 60 जल्दी से बनाइए।
करो बच्चों। बी ऑप्शन, इस साल को करने में आप गलती करोगे, है ना, काफी लंबा लिखा हुआ है। सी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ ए ऑप्शन बता रहे हैं। अब मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से तो शायद सभी गलत हैं। ये देखिए सवाल पढ़ो पहले धीरे धीरे। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है, इसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है, इस सेक्टर एरिया 60% इज रिमूव्ड। यहां ध्यान सुनिए, ये लाइन क्या आप लोगों ने ढंग से पढ़ी? कितने बच्चों ने ये लाइन ढंग से पढ़ी? एक सर्कल है जिसकी रेडियस, ये सर्कल है दोस्त, ये सर्कल है, ये सर्कल है मेरे प्यारे भाई, इसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है। अब इससे एक सेक्टर काट के निकाल दिया जिसका एरिया 60% है। अब रिमेनिंग पार्ट, अब जो बचा हिस्सा है उसको मेरे प्यारे भाई, ये वुड आएगा, क्या आएगा, इस वुड आएगा, ये वुड, ठीक है ना, उसको एक कोनिकल कप बनाया गया। जो रिमेनिंग हिस्सा, रिमेनिंग हिस्से से कोनिकल कप बनाया गया। अब उस कप की हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है। तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही? हर चीज अपने आप पे 100%। अगर मेरे पास एक 100% पिज्जा है, 100% में से आपका भाई 60% पिज्जा खा गया, तो बचा पिज्जा कितना, 40%? 40% पिज्जा बचा कि नहीं बचा? और उसी बचे पिज्जे को मोड़ के कप बनाया गया। आपने बात गौर ही नहीं करी होगी, इतनी बुद्धि कहां, इतना आप दिमाग लगाते ही नहीं, ऊपर ऊपर से आप सवाल पढ़ते हो। अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का 60% एरिया सेक्टर काट के निकाल दिया, तो जो बचेगा वो 40% बचेगा, 40% बचेगा मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो थीटा बटे 360 डिग्री है, थीटा बटे 360 डिग्री, ये बात आपको समझनी चाहिए, ये 40% के बराबर है। मैंने आपको बताया ना कि थीटा बटे 360 डिग्री का मतलब ये है कि जो हम सेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कोण बनाने में, वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है ना। अब यहां पर जो हम सेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे देखना है वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। जैसे सेक्टर है, इसका सेंटर है O, क्लियर है, बात आपको समझनी चाहिए। अब हमने 60% निकाल दे तो बचा 40%, और थीटा बाई 360 डिग्री 40% है। 40% की ही फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है।
40% है, जैसे 40% को अगर मैं लिखूं तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 40/100 कितना आएगा? 20 से चला जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2/5 आएगा। नहीं जी, हमें यहां से थीटा का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत थीटा का मान निकालने की यहां पर नहीं है। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो मेरे पास ये सेक्टर था, मेरे पास ये सेक्टर था। अब इस सेक्टर को मोड़ के जैसे मैंने कोण बनाया, आपसे इस कोण की, आपसे इस कोण की हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा। इस कोण, ये जो सेक्टर, इसको मोड़ के जब मैंने कोण बनाया, इस कोण की हाइट और ये जो कोण बनेगा इसकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, आपसे रेशियो पूछा है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है आपसे, यहां पर रेशियो पूछा है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। हालांकि आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहां पे सेक्टर की रेडियस की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकते हो। हमें ये बात पता है कि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का 40% है, जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का 40% है। हमने 60% तो निकाल के अलग धर दिया, यानी कि यहाँ पे θ/360 2/5 है। अब इसको मोड़ के जब मैं कोण बनाऊंगा तो कोण की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल r बराबर कैपिटल R गुणा θ/360, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो, काहे नहीं करते हैं? ये θ/360 मुझे पता है 2/5। θ/360 मुझे पता है कि जो मेरा सेक्टर है वो पूरे सर्कल का 40% है, 60% में निकाल दे 2/5। अब देखो मुझे ना यहाँ पे रेशियो निकालना है रेडियस हाइट का, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल R अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, कोण की रेडियस में कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ तो फिर भी आसान है, अगर 25 की बजाय 21 सेंटीमीटर दे देता सपोज, तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। अगर यहाँ 25 की बजाय 21 सेंटीमीटर दे देता तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते मुश्किल हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको यहां से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं, आपको तो रेशियो निकालना है। तो आप यहां पे सेक्टर की रेडियस ऐसी मानो अपनी मर्जी से कि 5/5 आसानी से कट जाए। 5/5 आ रहा है, 5/5 आसानी से कट जाए, इसलिए मैंने सेक्टर की रेडियस को 5 मान लिया। कि माना है जो सेक्टर है इसकी रेडियस 5 है, मैंने मान लिया अपनी मर्जी कि माना सेक्टर की जो रेडियस है 5 है, मैंने 5 मान लिया। 5 मानने से फायदा क्या होगा कि 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा, आसान कैलकुलेशन रहेगी 2/5 आसानी से कट जाए। तो अगर मैं यहां पे सेक्टर की रेडियस को 5 माना है तो कोण की स्लांट हाइट भी 5 बनेगी। और फॉर्मूला लगा के जब मैंने रेडियस निकाली तो रेडियस कितनी आएगी? 2। 2 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √5² - 2 स्क्वायर, √5² - 2 स्क्वायर, 25 - 4 21 √21। क्या आ गया? रेडियस हाइट का रेशियो पूछा है मेरे दोस्तों, यहां पे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा, उल्टा हाइट रेडियस का रेशियो √21/2 आंसर है, डी ऑप्शन। और बहुत ही कम बच्चों का आया था ये, √21/2। यानी ऐसी क्या परेशानी थी कि आप इस सवाल में कर नहीं पाए? टेक्निकल क्वेश्चन है सर, इसमें क्या वैल्यू, तो फिर भी फायदा यहां नहीं है। अगर सपोज ये 21 सेंटीमीटर दिया होता तब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो लंका लग जाती है आपकी कैलकुलेशन में। मैं केवल आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जब आपसे रेशियो पूछा है तो इस रेडियस की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से इजी वैल्यू मान के जल्दी कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 61, बनाएं जल्दी से। 61 62 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे भी इस टाइप का। अब ये देखो सवाल, ये सवाल यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर में आया था, देख लीजिए। यूपी पुलिस के एग्जाम को हल्के में ना लिया करें, पुलिस के अलावा भी बहुत सारी जॉब होती हैं। पुलिस का काम तो सड़क पे रहना, क्राइम देखना, पुलिस वालों की लाइफ बहुत अच्छी थोड़ी ना होती है। लेकिन हेड ऑपरेटर जो है ये मस्त एसी में बैठ के बस कंप्यूटर देखते रहते है ना, इनकी टॉप चिल होती है, बस इनको दिन भर सीसीटीवी कैमरा चेक करना है जो टीम में लगा हुआ है।
चाय दिन में 10 चाय पीनी है, घर का खाना खाना है, टाइम से चला जाना है। लेकिन थोड़ी सी आलकस कर जाते हैं लोग, थोड़ी सी मेहनत और कर दें तो कांस्टेबल की जगह यहाँ जा सकते। कौन कितनी मेहनत करना चाहे। सवाल नंबर 61 बनाएं। बी ऑप्शन बता रहे हैं। कहां 5 बार है तेरे दिखा भी से तुम्हें? कहां दिखा? पागल हो गए हो? बुद्धि भ्रष्ट है? चार आंसर है, चारों बता दी बालकों ने। देखिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये है, क्या है सवाल? द वर्टिकल हाइट एंड बेस रीड। ये उल्टा क्वेश्चन है और वाकई में ऐसा सवाल अभी एसएससी में भी नहीं पूछा जैसा यहां पूछा है। द वर्टिकल हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ ए कोन आर 12 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ इट इज अनफोल्डेड टू फॉर्म ए सेक्टर। यदि इसको अनफोल्ड करके एक सेक्टर बनाया जाए, इसको अनफोल्ड करके, तो आपसे पूछा सेक्टर का एंगल कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई आपकी बात समझनी है कि हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट 12 है और बेस की रेडियस 5 है। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? यहां से 13 आ जाएगी, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गए यहां पर। अब इस कोन को फोल्ड करके सेक्टर बनाया जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारे यहां पे उल्टा बनाया गया, कोन को अनफोल्ड किया गया, इस कोन को अनफोल्ड यानी कि खोला गया, कोन को खोलोगे तो सेक्टर बन जाएगा। आपसे पूछा है जब मैं इस कोन को खोल के ऐसे सेक्टर बनाऊंगा तो सेक्टर का ये वाला कोन क्या होगा? अभी जो कोन है इसकी स्लांट हाइट 13 है, तो सेक्टर की ये भी तो, सेक्टर की रेडियस भी तो कैपिटल 13 होगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। बात समझ में? अब आप मुझे बताइए आर्क कितना आ जाएगा? ये आर्क कितना आ जाएगा? जल्दी से आर्क कितना आ जाएगा फटाफट? अगर यहां पे इसकी रेडियस 5 है मेरे प्यारे भाई, अगर इस कोन के बेस की रेडियस 5 है तो कोन की परिधि कितनी आएगी? 10 पाई है भाई। ये जो मेरे दोस्तों यहां पर सेक्टर बनेगा, जो कोन की स्लांट हाइट है, जो कोन की स्लांट हाइट है वही सेक्टर की रेडियस होती है। बुद्धि में डाल लो अपनी सारी बुद्धि में कि जो कोन की स्लांट हाइट है वही सेक्टर की रेडियस होती है। यहां पे कोन की रेडियस 5 है, तो आप बताओ, आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों कि यहां पर जो कोन की सरकमफेरेंस है, जो कोन की सरकमफेरेंस है, जो कोन की परिधि है मेरे दोस्तों, जो कोन के बेस की परिधि है, वो सेक्टर का आर्क है। आप बताओ अगर रेडियस 5 है तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि आ जाएगा 10 पाई। तो यहां पे सेक्टर का जो आर्क है 10 पाई आ गया, 10 पाई। ये सेक्टर का आर्क आ जाए। अगर यहां पे सर्कल की परिधि मेरे दोस्तों 5 है तो ये कितना आ जाएगा? 10 पाई आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत इस तकलीफ इसमें हटाइए अभी। ओके, अब मुझे केवल यहां कैलकुलेशन करनी है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, या फिर आप एक तरीका ये भी देख सकते हैं, आप एक तरीका ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोन की रेडियस 5, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्मॉल आर बराबर, ये भी रास्ता, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। तो जो कोन है, कोन के बेस की रेडियस 5 है मेरे दोस्तों, तो सेक्टर है, सेक्टर की रेडियस 13 आ गई गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा, यहां से आपकी कैलकुलेशन भी कम होगी। तो थीटा का मान आपको निकालना है 360 पंजे 1800, 1800 डिग्री बटे 13 आ गया। डिवाइड करिए, 13 एकम 13, 5 बचेगा, 13 तिया 39, 11 बचेगा, 13 अट्ठे 104, तो 138 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर डी ऑप्शन 138 पॉइंट समथिंग। फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री।
यहां पे कोन के बेस की रेडियस स्मॉल आर 5 है, तो सेक्टर है, सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर 13 है। फॉर्मूला लगा के वैल्यू आपने जल्दी निकाल ली, ठीक है ना। 138.5। कितना अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आप लोग ऐसे ही बनाए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, सवाल नंबर 62। लेकिन ये सवाल किसी स्टेट एग्जाम का नहीं है, ये सवाल बाकायदा 2019 के सीजीएल के मेंस का, 2019 सीजीएल मेंस के पेपर का ये सवाल। बताओ क्या है इस सवाल का आंसर, मुझे करके दिखाएंगे। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये सेक्टर को फोल्ड करके कौन बनाने वाला क्वेश्चन, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, जिसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। इसको फॉर्म करके मेरे दोस्तों, इसकी दोनों रेडियाई को बाउंड करके, दोनों रेडियस को आपस में बाउंड करके, दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर एक कोन बनाया जाता है। सेक्टर से कोन बनाया जाता है, तो आपसे पूछा इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या। ठीक है बच्चे, ये सवाल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है अभी। तो हमारे पास मेरे प्यारे भाई जानने की कोशिश करेगा, हमारे पास एक सेक्टर है इसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5, और इसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री। ओके मेरे प्यारे भाई, अब इसको दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर बाउंड करके कोनिक शंकु बनाया जाता है। तो हमने इस तरीके से कोन बना दिया। तो आपसे पूछा इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां से जो कोन बनेगा उसकी रेडियस हाइट दोनों निकालनी पड़ेंगी, ये मेरी मजबूरी। तो अगर इस सेक्टर की रेडियस 10.5 है तो कोन की स्लांट हाइट भी 10.5 सेंटीमीटर ही हो। अब बताओ इस कोन की रेडियस कितनी होगी, तो कंसेप्ट लगा देंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर 10.5 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यहां पे थीटा 120 डिग्री है, सेक्टर का एंगल 120 है, 120 बटे 360 कितना आ जाएगा बच्चे, 3 बार चला जाएगा 3.5। 10.5 को 3 से भाग देंगे 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई यहां पर रेडियस आ गई, कोन की रेडियस 3.5। अब मुझे यहां से हाइट निकालना है, कोन की हाइट कितनी होगी, और वो मैं निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस हाइट में निकाल। ठीक है बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है, केवल फॉर्मूला, यहां तक तो कोई लॉजिक लगा नहीं है। अब मैंने आपको जल्दी पाइथागोरस निकालने का लगाने का तरीका बताया हुआ है। आप जैसे 3.5 है, 3.5 ये है 10.5, 10.5 क्या होता है, 3.5 या 35 थी 105, 3.5 का 3 गुना। जल्दी पाइथागोरस लगाने का तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है, 90 डिग्री है। ये 3.5 का 1 गुना है, ये 3.5 का 3 गुना है। तो आप ये समझो बेटे 3.5 यहां भी है, 3.5 यहां भी है, 3.5 तो आएगा ही आएगा, 3.5 तो आएगा ही आएगा। 3.5 यहां भी है, 3.5 यहां भी है, 3.5 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ 90 डिग्री के सामने 3 है, यहाँ 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री के सामने 3 है, 1 है। तो हमें केवल 3 और 1 पे पाइथागोरस लगाना होता है, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि होता है √8। 9 में से घटाएंगे √8, √8 का अंडर रूट क्या होता है, 8 का अंडर रूट 2 √2, 4 दूनी 8, 2 √2, 3.5 का 2 गुना 7 √2, 7 √2। तो आप ऐसे जल्दी लगा पाओगे, घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। जो चीज कॉमन है उसको छोड़ दो, जो चीज कॉमन नहीं है केवल उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 7 √2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैसे लगाया मैंने जल्दी आपको दोबारा बता दिया। ठीक है बेटा, ये इस कोन की हाइट आ गई। कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती, मैं सेक्टर का एरिया निकालता, वही कर्व सरफेस एरिया हो जाता। अब वॉल्यूम पूछा है तो मुझे रेडियस हाइट दोनों कैलकुलेट करना पड़ा। रेडियस भी है मेरे पास, हाइट भी है, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है 3.5, 3.5 कितना होता है बेटा 7/2, 7 का आधा ही तो है 3.5, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर 49/4।
इनटू हाइट, हाइट कितना है 7√2 मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा तो आ जाएगा 49 7 343